अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद आ गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बीवी कोई ऐसा काम कर दे कि शोहर खुश हो जाए और उस खुशी में उसे बोसा देता है तो अल्लाह ताला उसे 1000 बरस की इबादत का सवाब अता करता है। होता है ना, बीवी कोई हमारी खिदमत कर देती है, कभी हमारे माँ बाप की खिदमत कर देती है तो आदमी खुश हो जाता है। और फरमाया कि जब वो इस खुशी में उसको गले लगाता है तो अल्लाह उसको 2000 बरस की इबादत का सवाब अता करता है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमानों, तुम बीवी के हक़ में अल्लाह से डरो, उसे कभी किसी चीज़ में तंग ना करो। अल्लाह ने इस्लाम में औरत को एक ख़ास मकाम बख्शा है। अल्लाह ताला ने इस औरत को इस्लाम की शहज़ादी बनाया, इसके कदमों के नीचे जन्नत को रखा। औरत की इज़्ज़त इंसान का करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक औरत एक माँ भी होती है, एक बहन भी होती है, एक बेटी भी होती है, एक बीवी भी होती है, एक नानी भी होती है, एक दादी भी होती है। माशाल्लाह से आपकी भी वालिदा होंगी, बहन होगी और बीवी होगी, नानी होंगी, दादी होंगी। ये सारे रिश्ते अल्लाह ताला ने इस औरत से शुरू किए हैं। लेकिन आज हमारे मुआशरे में अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, बीवी को ना जलालत की नज़र से देखा जाता है। उसकी हद हमने बांध के रखी है कि बस इसने घर का काम करना है और इसने अपनी खुशियों को छोड़कर अपनी नागवारी में भी शोहर की फर्माबरदारी और उसकी इताअत करनी है। हाँ, वो चीज़ अलग है कि अगर बीवी अपने शोहर की फर्माबरदारी और इताअत करती है, यानी मंशा ना चाहते हुए भी हर चीज़ में अपने शोहर की रज़ा देखती है, तो फिर उसकी इस खुशी का, इस अजर का बदला उसे अल्लाह अता करेगा। क्योंकि अल्लाह ने औरत को ये चीज़ कही है कि अगर तेरा शोहर तुझसे राज़ी है तो तुझसे मैं राज़ी हूँ। और शोहर के लिए भी कहा कि आज हम अपने अखलाक के बड़े ढंडोरे पीट रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कभी अगर ये जानने की कोशिश करो कि तुम कैसे हो तो जाकर अपनी बीवी से पूछना कि मैं कैसा हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे हर अखलाक से वाकिफ़ होगी। अगर उसने तुम्हारी गवाही दे दी, तुम्हारी अच्छाई की, तुम्हारी अच्छे अखलाक की, तो समझ लेना कि तुम पास हो गए। ये नहीं कहा अल्लाह के रसूल ने कि जाकर माँ बाप से पूछना। माँ बाप के लिए तो सारी औलाद मोहब्बत वाली होती है। अगर औलाद नाफरमान भी हो तो माँ बाप आजिज़ होकर टूट कर कहते होते यही है ना कि बच्चा तो हमारा ही है ना। लेकिन यहाँ कीमत किससे पता करवाई कि जाकर बीवी से पूछना कि मैं कैसा हूँ, तब इंसान को पता चलता है। तो मेरे भाइयों, दोनों चीज़ें रखी हैं। फरमाया कि किसी खातून का, किसी औरत का इंतकाल हो जाए उसके शोहर की मौजूदगी में, और वो ये गवाही दे दे अपने सच्चे दिल से कि मैं इसकी खिदमत से राज़ी था, मैं इसकी ज़िंदगी में भी इससे राज़ी था, मैं अब भी इससे राज़ी हूँ, इसने मेरी खिदमत की, मेरी मंशा जानी, हर हाल में मेरे साथ खड़ी रही, अच्छे में बुरे में, तो फरमाया कि अल्लाह ताला उसे बख्श देता है सिर्फ़ शोहर की उस गवाही पर। लेकिन आज अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, हमने ना इन रिश्तों को समझा नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि शोहर और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। हम उस लिबास को कभी समझ ना सके, हम उन रिश्तों को, उनकी गहराइयों को कभी समझ ना सके। हम आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उठा कर के देखें, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह उनके साथ में अम्मी जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हम उठा कर के देखें, हमें पता चलेगा कि आप अलैहिस्सलाम किस तरह से अपनी बीवियों से मोहब्बत किया करते, किस तरह से उनका एहतराम किया करते। कौन? जिनके सदक़े में अल्लाह ने दुनिया को बनाया, आप अलैहिस्सलाम। हम पढ़ें कभी हुज़ूर इस्लाम की ज़िंदगी कि आप अपनी बीवी के साथ में कैसे थे। आप कभी हम पढ़ें उठा कर के ज़िंदगी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ किस तरह से ज़िंदगी गुजारा करते थे, अपने दोस्तों के साथ हुज़ूर कैसे थे, अपने रिश्तेदारों के साथ हुज़ूर कैसे थे। हमने इन रिश्तों की कीमत को जानी नहीं है। याद रखो, ये जोड़ना और तोड़ना कल क़यामत के दिन अल्लाह से कहेगा, ये सिलारे में कहेगी कि अल्लाह जिसने दुनिया में मुझे जोड़ा तू आज उसे अपनी रहमत से जोड़ ले, और जिसने दुनिया में मुझे तोड़ा तू आज उसे अपनी रहमत से तोड़ दे।
कल हमें इन रिश्तों की कीमत और कदर का एहसास होगा। लेकिन याद रखो, मरने के बाद में किसी इंसान के लिए कोई चांस नहीं है। आज अल्लाह ने वक्त भी दिया है और हमें सारी चीज़ अता की है। खैर, बात कहीं और चली जाएगी। तो मेरे भाइयों, अपनी बीवियों के साथ में अच्छे रहा करो, अच्छे अखलाक से पेश आया करो। कभी गुस्सा भी पी लिया करो, कभी वो गुस्से में हो तो शांत होकर भी सुन लिया करो। ये अखलाक के आला दर्जे हैं।